नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स 2024 के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बताया जाएगा। आपको इस वीडियो में जो है टॉप 111 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा। 100% क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं से आएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। 2 से 3 नंबर कर लो पक्का बाई भरत सर के द्वारा। दोस्तों, हमारी जो क्लास है ऑल एग्जाम के लिए होने वाली है, चाहे सीजीएल हो, बैंक हो, एमटीएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसआई हो और रेलवे हो। दोस्तों, हमारी वीडियो करते स्टार्ट हम और बढ़ते हैं कि आज के पहले प्रश्न पर देखते हैं। दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न, ठीक है, उससे पहले देखिए आज का सुविचार क्या है। तो आज सुविचार आपका है, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये दोस्तों आज का हमारा सुविचार रहने वाला है। तो भाई वीडियो को लंबा करते वीडियो करते स्टार्ट और करते हैं आज के क्लास को हम स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन के फील्ड परीक्षण की योजना बना रहा है? जनवरी 2025, जनवरी 2026, जनवरी 2027, जनवरी आपका 2028। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवरी 2025। तो जो है इसका जो है योजना बना रहा है कि क्या है, जो रेल होती है उसको हाइड्रोजन से चलाया जाए, ठीक है, किससे? हाइड्रोजन ईंधन चलित द्वारा। फिर दोस्तों वही बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष साझेदार घोषित किया गया है? दोस्तों आइए देखते हैं किसे जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन में है चीन, भूटान, पाकिस्तान, भारत। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, भारत विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम अगला, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको जो है सभी क्लास बाई लैंग्वेज होने वाले हैं। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसका जो आपको पीडीएफ है अभी वहीं तक आपको मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? ठीक है, चीन, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। देखिए कहाँ हुई थी ये बैठक जो है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्राजील में ये बैठक हुई थी, इसमें भारत ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पास जो है हर संडे को हमारी जो है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अब चलने वाली है। हमने एक नई शुरुआत कर दी है। अब जो है जीके जीएस का ये करंट अफेयर्स जो डर है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में मतदाता जागरूकता के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन नियुक्त किया है? चैंपियन शीतल देवी, राकेश कुमार, ये उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, यानी क्या है, चैंपियन शीतल देवी और क्या राकेश कुमार दोनों को जो है 2024 में मतदान के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो है नियुक्त किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, ठीक है, आपको इंग्लिश मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। फिर आपके लिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकपाल द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की जांच के लिए एक जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है। लोकपाल ने कब से कार्य करना शुरू किया? 27 मार्च 2015, 27 मार्च 2017, 27 मार्च 2019, 27 मार्च या 2021 से? तो देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, 27 मार्च 2019 जो है कार्य जो है करना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम
अगला प्रश्न। दोस्तों हमारी क्लास जो है बाई लैंग्वेज होने वाली है। जितने भी क्लास हमारे यहाँ पास चलेगी सभी जो है बाई लैंग्वेज क्लास रहने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए भी अब आसान होने वाला है करंट अफेयर्स को भी पढ़ना, ठीक है। फिर आपका है वर्ष 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच देश को मौसम संबंधी आपदाओं के कारण कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, यानी मौसमी आपदाओं से, ठीक है। 45 मिलियन डॉलर, बिलियन 56 बिलियन डॉलर, 75 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितने जो बिलियन डॉलर नुकसान हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 56 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है 2019 से 23 तक में मौसमी संबंधी आपदाओं के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपको इंग्लिश से लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम की सिफारिश की है? प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, संसद या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो देखिए इसमें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, नीति आयोग ने जो इसकी सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने ढूंढ के छान के लिए प्रश्नों को जो है इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आपके लिए इंग्लिश से लिखा हुआ, उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और देखते हैं इसमें का जो है हिंदी से हम लैंग्वेज, ठीक है। दोस्तों आप इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आपको जो है जब अगला करंट अफेयर्स वीकली लाएंगे उसमें आपको जो है सब कुछ जो है साफ साफ दिखेगा इंग्लिश और हिंदी का भी, ठीक है। तो फिर आपका अगला है, हाल ही में कहाँ आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुरुग्राम? देखिए दोस्तों इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका नई दिल्ली में इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओणम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी क्या है, ओणम त्यौहार की जो है बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कहाँ मनाया जाता है। कर्नाटक है, केरल है, असम है, आंध्र प्रदेश है। तो देखिए कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम जो है केरल का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका केरल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 से 2024 तक कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं? ठीक है, देखते हैं कितने परिवारों को जो है कराए गए हैं। तो है 3.5 करोड़, 0 यानी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। देखिए क्या कुल जो है 15 करोड़ लोगों को नल के जो है कनेक्शन वो उपलब्ध कराए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, 13 सितंबर को किस मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मल्टीपल जर्नी QR टिकट लॉन्च किया है, जो DMRC के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर उपलब्ध होगा? ठीक है, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या कानपुर मेट्रो। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दिल्ली मेट्रो का नाम आया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली मेट्रो ही इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो में जो है मल्टीपल जर्नी QR, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर को किस शहर में आयोजित होगा?
बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोहिमा। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब अभियंता यानी इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है। तो देखिए कब मनाया गया इंजीनियर्स दिवस, तो ये मनाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर को जो है इंजीनियर्स डे मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, श्री अमित शाह ने जिसको जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आयु में 3 वर्ष और शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय किस सरकार ने लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसका निर्णय है उड़ीसा सरकार ने लिया है। कौन, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 33वां, 34वां, 35वां, 36वां। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 33वां रैंक पाया है भारत ने सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश फार्म जेफरीज के अनुसार, ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 650 अरब डॉलर, 675, 700, 800 अरब डॉलर। देखिए कितने पहुंच सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 700 अरब डॉलर तक जो है पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को किस राज्य में महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों इसमें का सही जवाब क्या है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में जिसको इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक में भारत को टियर फर्स्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, टियर फर्स्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टियर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो देख हाल ही में RINL को लगातार खाली स्थान वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। तो इसका देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आपका छठे जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पाई गई है, ठीक है। तितली प्रजाति तो ये जो दोस्तों पाई गई है मैदूरे में पाई गई है, ठीक है। मैदूरे, ऑप्शन नंबर ए जो है मैदूरे इसका बिल्कुल ही सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, मदुरै। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो देखते हैं इसमें का जो सही जवाब क्या है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में IND-USX शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण को कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस। ठीक है, देखिए इसको कहाँ किया गया है, तो इसको जो है अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, IND-USX को जो है अमेरिका में आयोजित किया गया है तीसरा संस्करण। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा जो है इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो जो ओजोन दिवस है ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए दोस्तों आपका अगला है, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आइए देखते हैं, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी दिवस के दिन जो है इसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हिंदी दिवस विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक खालिस्तान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजित किए जाएंगे। 52वां, 53वां, 54वां, 55वां। तो देखिए कौन सा किया जाएगा, तो देखते हैं ये जो आपका है 55वां फिल्म महोत्सव होगा जो गोवा में होगा। ठीक है, 20 से 28 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किस तारीख को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तारीख को किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 17 सितंबर को जो है प्रजा पालन दिवस मनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वानुमानों और तत्कालिक पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लाने हेतु कितने करोड़ के बजट परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो आज देखते हैं दोस्तों कितने जो है दिया गया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 2000 करोड़ का जो है इनको बजट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एकीकृत भुगतान व्यवस्था की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख राशि कर दी गई है? ठीक है, यानी UPI की जो है पेमेंट जो है 1 लाख से बढ़ा कितनी की गई है ये बताना है। ठीक है, तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, 5 लाख कर दी गई।
यानी अब आप लोग जो है यूपीआई से 5 लाख तक का जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले 1 लाख था, इसको जो है अब 5 लाख कर दिए गए हैं यूपीआई से। ठीक है, फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434वें आईटीआई केंद्रों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आज देखते हैं कहाँ उद्घाटन किया है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आज देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो देखते हैं शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। देखिए दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब है, देखते हैं सही जवाब क्या है। ठीक है, सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, 2015 और 16 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी? कीर्ति पुरस्कार की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने आधिकारिक तौर पर हिजाब पर बैन लगा दिया है? किस पर? हिजाब पर। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है, तजाकिस्तान ने जो है हिजाब पर बैन लगा दिया है आधिकारिक तौर पर। ठीक है, तो फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है। अमेरिका, रूस, इजराइल, भारत। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इजराइल हो जाएगा। इजराइल जो है हाल ही में ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है? उत्तरी कोरिया, ईरान, रूस, चीन। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस पर जो है अमेरिका ने बैन लगाने का या प्रतिबंध लगाने की पहल की है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आए चक्रवात वेम्बिनका से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है? ठीक है, चक्रवात बेनबिका से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, फिलीपींस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस जो है प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत किस देश को, ठीक है, किस देश को $1 लाख की सहायता प्रदान की है? ठीक है, $1 लाख की सहायता प्रदान की है। तो देखते हैं कि इसको जो है दोस्तों की है। तो देखिए इसमें का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका है वियतनाम और लाओस दोनों को। ठीक है, वियतनाम और लाओस जो है सही जवाब हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों विल बी राइट आंसर। ठीक है, दोनों को जो है $1 लाख की सहायता प्रदान की है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठका की अध्यक्षता की है? गांधीनगर, सूरत, दिल्ली, बड़ोदरा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में जो है अध्यक्षता की है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, केरल। तो देखिए सही जवाब जो है दिल्ली सरकार हो जाएगी। इसने जो है 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवारक निरोध हेतु नए मानक स्थापित किए गए हैं। इसका प्रावधान संविधान में कहाँ है। तो देखिए इसका जो दोस्तों प्रावधान है वो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 22 जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है केंद्र सरकार कितने वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में जो है 5000 साइबर कमांडो की प्रशिक्षण करने के लिए जो है भारत सरकार योजना बना रही है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो देखते हैं कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। भारत वर्तमान में मादक पेय निर्यात के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है। ठीक है, मादक 10वें, 20वें, 30वें, 40वें। तो जो आपका कुल 40वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका 40वां स्थान विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ कहाँ किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है नई दिल्ली इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने जो है इसका वो पहल किया, इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो देखिए कहाँ शुरू किया गया है। तो इसको जो है गुजरात में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है गुजरात इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने की घोषणा की है। नर्मदा, तापी, चंबल, केन। सही जवाब जो है नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है नर्मदा इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का खिताब जीता है। भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। तो भारत ने जीता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा एनपीएस वत्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है आपका वित्त मंत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा जो है एनपीएस वत्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है।
फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्नों को हमारा हाफ सेंचुरी जो है कंप्लीट होने वाली है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 14 सितंबर को 27 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2024 की खाली स्थान राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो देखिए इसका सही जवाब जो है तीसरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, तीसरी विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मणिपुर किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, जो मणिपुर है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 के 75.52 गीगावाट से बढ़कर अब कितना गीगावाट से अधिक हो गई है? तो देखिए क्या है, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है, 207.7 गीगावाट जो है इसकी क्षमता हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर और चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2030 तक निर्यात को कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो देखिए सही जवाब जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्य रखा है 2030 तक निर्यात करने का जो है 2 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चौथे को कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने के लिए तैयार किया गया है? 10, 20, 30, 40 करोड़। तो इसका सही जवाब है 40 करोड़ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 40 करोड़। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वाइन बनाने के लिए व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित कर रखा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वाइन बनाने के व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित कर रखा है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? ठीक है, विश्व बांस दिवस। तो देखते हैं किस तारीख दोस्तों मनाया जाता है। तो ये जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बी सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है? रूस, अमेरिका, भारत, चीन। तो देखिए इसका एक सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, रूस के साथ जो है इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 28 सितंबर को राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह
गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या आपको राष्ट्रपति आया तो इसका सही जवाब भी राष्ट्रपति ही होगा, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसका उद्घाटन करेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? ठीक है, एक विशेष सिक्का जारी किया है। पुर्तगाल, अमेरिका, फिलीपींस, ब्रिटेन। तो पता होगा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है पुर्तगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस समय जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बहुत ही ट्रेंडिंग पर है यूट्यूब में। इन्होंने क्या बहुत ही सभी रिकॉर्ड को लगभग जो है ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, फिर दोस्तों ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। देखिए इसने कहाँ खोला है, तो इसने जो है दिल्ली में अपना खोला है। नई दिल्ली जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दर में कटौती की। यह किस देश का केंद्रीय बैंक है? यानी फेडरल रिजर्व की दोस्तों बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन। तो देखिए ये आपका जो अमेरिका का बैंक है, फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का बैंक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा? स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। देखिए इसका जो मेजबानी है वो स्कॉटलैंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है स्कॉटलैंड विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, देखिए इस ट्रेन का जो नाम बदल कर रखा गया बताते हैं आपको। तो जो इसका दोस्तों नाम रखा गया है वो आपको रखा गया है ऑप्शन नंबर डी, नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल जो है इसका नाम रखा गया है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात। देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो आइए देखते हैं इसका जो है सही जवाब क्या है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, एक्सपो का। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में REC ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो देखते कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो उसने जो है 1.12 लाख करोड़ का समझौता किया है, 1.12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के शुक्र मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, शुक्र मिशन को जो है मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं कितने करोड़ का जो है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, 1236 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1236 करोड़ के रुपए की मंजूरी दी है शुक्र मिशन के लिए। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे PM आशा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर ए है, किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला।
तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 4 दिवसीय कार्यक्रम कब से नई दिल्ली में शुरू हुआ है? ठीक है, अब कहते हैं कोई भाई कब से शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये शुरू आपका जो हुआ है ये हुआ है 19 सितंबर से। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 19 सितंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरा होने पर मनाया जा रहा है? ये जो है 10 वर्ष पूरा होने जाने पे मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है, 10 वर्ष जो है इसके पूरे हो गए हैं 2024 में। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के जीडीपी में 5 प्रमुख दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का सामूहिक योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? इनका जो योगदान लगभग दोस्तों 30% है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा, लगभग 30%। ठीक है, फिर दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय संगोष्ठी अभ्यास क्या कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, 2 दिवसीय संगोष्ठी अभ्यास क्या कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, देहरादून, इम्फाल। देखिए दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो आपका आयोजित किया गया है दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, दिल्ली तो दोस्तों इसमें है नहीं है, तो देखते हैं कहाँ है दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए सही जवाब जो है चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसके का चेन्नई बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो फिर अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? आपकी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, उड़ीसा जो है इसका सही जवाब था। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कितने अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो आइए देखते हैं कितने जो की है। तो देखिए दोस्तों उसने की है ऑप्शन नंबर बी 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने की जो है घोषणा की है, 2 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, फिर दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ठीक है, देखते किसको यह है, तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्डन को जो है घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 19 सितंबर को कहाँ 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की शुरुआत की गई है? वाराणसी, अयोध्या, नई दिल्ली, सूरत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का नई दिल्ली बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18 से 20 सितंबर तक
कहाँ आयोजित की गई है? इसका जो आयोजन है वो भी नई दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, वाकफ। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूपीआई की मात्रा में कितने गुना वृद्धि देखी गई है? 5, 5, 10, 12। देखिए दोस्तों इसमें जो है आरबीआई 10 गुना जो है वृद्धि देखी गई, किसमें? यूपीआई में। ठीक है, 10 गुना जो है वृद्धि देखने को मिली है पिछले 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी जो है 10 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आप है व्हील, एनटीपीसी, टाटा, गैले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का व्हील सही जवाब हो जाए। इसी को जो है राजभाषा राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, टाइम्स ट्रैवल के अनुसार एशिया में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थलों में कौन शीर्ष पर है? दिल्ली का लाल किला, चीन की महान दीवार, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, कंबोडिया का अनकोर वाट। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंबोडिया का अनकोर वाट जो है दुनिया के 10 में फोटोजेनिक स्थल में शीर्ष पर है एशिया में। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में जो इसका किया गया है सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? ठीक है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में जो है सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, नेपाल, भूटान, जॉर्डन, इराक। तो देखिए दोस्तों इसमें का सही जवाब जो है, आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। ठीक है, सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के जो है प्रधानमंत्री जाफर हसन को नियुक्त किया गया है। फिर साथियों आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने किसको भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसको किया है? ऑप्शन नंबर ए समीर कुमार को जो है नियुक्त किया है। ठीक है, कंट्री मैनेजर समीर कुमार को। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुए श्वेत क्रांति 2.0 का कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र है महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, या आपका है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी श्वेत क्रांति 2.0 का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये सब है, महिला किसानों को सशक्त बनाना है, स्थानीय दूध उत्पादन करना है, या डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जीडीपी पंजाब से अधिक हो गया है? बिहार, हरियाणा, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का जो जीडीपी है पंजाब से अधिक हो गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है? दोस्तों आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 79,156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 79,156 करोड़ रुपए। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदाय की भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है? जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान, अर्जेंटीना, यमन ने। तो इसका देखिए जो सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं सही जवाब दोस्तों क्या है। ठीक है, सही जवाब जो है जिम्बाब्वे ने बनाई इसकी योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका जिम्बाब्वे विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो कब तक बना रहा है? तो बना रहा है 2035 तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 में जो है सही जवाब हो जाएगा 2035 वर्ष तक। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो देखते हैं किसने घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जो इसकी घोषणा की है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट की। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस एजेंसी ने भारत को अल कायदा और ISIS से आतंकी खतरा बताया है? ठीक है, तो देखते हैं किससे बताया है। इसने जो बताया है FATF से। ठीक है, FATF से जो है इसने बताया है भारत को आतंकी खतरा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात। तो देखिए कहाँ हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों ये जो है कहाँ हुआ है। ठीक है, ये जो आपका राजस्थान में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राजस्थान, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो देखते किसके द्वारा दोस्तों जो है इसको शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है श्वेत क्रांति 2.0 का। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत अपनी पोटाश की आवश्यकता का कितना प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है? ठीक है, तो कितना परसेंट है? जो आपका वो 100% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 100% इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है? तो सही जवाब है सिंधु जल संधि। ठीक है, सिंधु जल संधि जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? देखते हैं कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। दोस्तों ये जो मनाया जाता है आपका, देखिए ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नए MSME नीति 2024 शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना ने जो है MSME नीति की शुरुआत की है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? केरल ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका है, भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? जिसका जो आयोजन आपको है 29 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा 29 सितंबर को। फिर देखिए अगला प्रश्न, तो अगला है, विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। फिर दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक का कुल वित्तीय व्यय कितने करोड़ का होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कुल कितने वित्तीय करोड़ का व्यय होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, 35,000 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 35,000 करोड़ रुपए। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप महापाषाणकालीन कलशों की खोज हुई है? ठीक है, आइए देखते हैं। केरल हो गया, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो इसकी जो खोज हुई वो केरल में हुई है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है केरल सही जवाब है। फिर दोस्तों हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल का उद्घाटन किया है? तो इसने जो है नई दिल्ली से उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है नई दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या है 16 से 22 सितंबर के बीच के सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और आप लोग कम से कम इस वीडियो को जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आप लोग के मन में जो भी डाउट्स रह गया है तो आप लोग जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।